कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो उत्तम खेती के बात करथन तो निश्चित रूप ले नवा नवा सीख मिलते हैं मल्ला कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ले। आज हम आप मल्ला जली पौधा मतलब धान के संगे संग आप मन राहेर लगा था संगवारी हो कि आनी बानी के पौधा लगा था तो देखथन के खेत के पानी बुहा बुहा के एक तीर में चल जाते। तो एक तीर में जब जाते तो ओला कैसे हमन इकट्ठा करके छोटकन डबरी बनाई और डबरी में हमन मछली पालन के संगे संग आप मन वहाँ नवा फसल जेखर 8 काल 12 महीना मांग रथे वो फसल के नाम है मखाना। जान डालो आप मन ना ये मखाना के गजबे कन मांग रहे संगवारी हो और एखर खेती के बारे में आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम ला देख के आप मन चलो जान डाली हा कि मखाना का होते। तो भाई आप मतलब मखाना के वैज्ञानिक खेती मखाना के उन्नत खेती के बारे में बढ़िया जानकारी दिखाबो, लेकिन सबले पहली आप मन बढ़े खास खबर दिखाओ। भिंडी की खेती में लगाने से ही जो है खाद पर ध्यान देना चाहिए फार्मर को। जैसा हमने बताया भूमि की जब तैयारी करते हैं तो गोबर खाद कंपोस्ट ये तो उसको मिलाना ही चाहिए। साथ साथ जो है आधार रूप में एनपीके चाहे वो डीएपी के रूप में हो या यूरिया और फास्फोरस के रूप में हो और पोटास कम से कम जो फसल की आवश्यकता है एक सेशन में पूरे फसल काल में उसका आधा जो है उस वक्त दे देना चाहिए। शेष जो है जब हम हर कटाई करते हैं फसल को तोड़ते हैं तो उसके बाद में इससे करके मान लीजिए जैसे पूरी फसल काल में हमको 10 जो है बार तोड़ाई करना है तो उस खातू को जो है उसकी डिमांड के अनुसार फल की देते रहना चाहिए, थाला बना करके या किनारा बना करके उसमें ये। संदेश के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के फिर हम स्वागत करथन और आप मन ला कह रहे हैं कि मखाना के खेती के बारे में बढ़िया जानकारी आप ला दिखाबो के सही कहन तो मखाना होथे का एकर खेती के संभावना हमर छत्तीसगढ़ में का कैसन है एकरे जानकारी लेहे बार हमन पहुँच गए हैं धमतरी कृषि विज्ञान केंद्र में। तो डॉक्टर एस चंद्रवर्ती मन कौन ढंग ले मखाना के खेती के संभावना के बारे में बताते आओ दिखाओ। तो ये मखाना स्पेशली तौर पर ड्राई फ्रूट्स है, मेवा है और इसका जो वैल्यू है मेडिसिनल वैल्यू साथ साथ उसका मिनरल वैल्यू और जो इम्पॉर्टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के द्वारा पहली बार मतलब किया जा रहा है और लगभग 2 साल हो गए हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं और देखने के बाद ये पूरा हम लोगों को परिणाम निकला है कि यहाँ पर धमतरी का जो जलवायु है यहाँ पर इसका खेती हम लोग ईजिली तौर पर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पूरे 1200 mm के ऊपर होता है और चूँकि गंगरेल डैम है और गंगरेल डैम से जो पानी निकलता है तो वो किनारे किनारे का जो भूमि है वो प्रायः नम है और दलदली युक्त है। तो वहाँ पर इसका खेती ईजिली तौर पर किया जा सकता है। भूमि ऐसा होना चाहिए कि ताकि अपन जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो रिटेन कर सके। कन्हार भूमि है जैसे जहाँ पर धान पूरे दोनों क्रॉप ले सकते हैं वहाँ पर और अच्छी तरह से किया जा सकता है। दूसरी बात ये जो फसल है ये कटीली युक्त होता है और कटीली युक्त होने के कारण न तो चोरी का डर है, न ही चरी का डर है, न ही जानवर का डर है। इसको ईजिली तौर पर हम लोग बाहर में भी जहाँ पर निचली भूमि है जहाँ पर पूरे साल भर पानी रहता है और दलदली रहता है वहाँ पर हम लोग इसका खेती कर सकते हैं। हाँ, इसका कारण ये था कि हमारा जो क्षेत्र है परिक्षेत्र है कृषि विज्ञान केंद्र का जो फार्म है वहाँ पर हमारा 23 से 24 डबरी छोटे छोटे करीब 200 मीटर का था और वहाँ पर कोई भी फसल नहीं होता था, धान भी अपन लोग नहीं ले पाते थे। तो हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर एस के पाटिल ने और हमारा डायरेक्टर जो मिश्रा सर हैं उन्होंने सजेस्ट किया क्यों नहीं इसमें हम मखाना की खेती किया जाए, एक ट्राई किया जाए, कोशिश किया जाए ताकि हम उसको ये जो डबरी है उसमें हम लोग इसका खेती कर सकें। तो इस दृष्टि से हम लोग बिहार गए दरभंगा में और दरभंगा में जो NRCM मखाना है वहाँ पर जाके हम लोगों ने इसका पता किया, इसका पूरा डिटेल लिए कि इसका खेती कैसे किया जा सकता है
और कहाँ पर किस ज़मीन में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी लिए, वहाँ से बीज लाए और बीज लाने के बाद हमने यहाँ पर पूरा तैयारी किया। और जो छोटे छोटे डबरी जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में किए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बीज जो रहता है करीब करीब 20 किलो बीज पूरा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो बीज को जो नम भूमि है उसमें हम लोग छिड़क देते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि उसमें जहाँ पर भी बीज हम लोग छिड़कते हैं वहाँ दलदली भूमि होना चाहिए या पानी युक्त होना चाहिए, वो सूखना नहीं चाहिए। यदि सूखता है तो वो फसल नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो फार्म है उसमें पूरा साल भर उस डबरी में पानी रहता है। तो उस डबरी में हम लोग जो करीब करीब 20 किलो जो बीज है उस बीज को छिड़क दिए। छिड़कने से 1-1.5 महीने बाद उसमें अंकुरण आता है। और जब अंकुरण आ जाता है उसके बाद जब 2 पत्ती छोटे छोटे होता है तब उसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब उसका रोपाई करते हैं। तो जो रोपाई है उसको जैसे हम लोग धान की खेती की तैयारी करते हैं, यदि हम लोग खेत में करते हैं या फील्ड में करते हैं तो उस स्थिति में इसको कर सकते हैं। दूसरी जो छोटे छोटे डबरी जहाँ पर पूरे पानी रहता है उस डबरी में 2 से 3 फीट तक यदि पानी रहता है तो उस डबरी में भी किया जा सकता है। और ख़ासकर अभी जो छत्तीसगढ़ का एरिया है जहाँ पर हम लोग NRLM के द्वारा छोटे छोटे डबरी बनाया गया है उस डबरी में भी इसका खेती किया जा सकता है। तो फिर जब 1-1.5 महीने का फसल सीडलिंग हो गया तो फिर वो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए तैयार हो गया, मतलब वो रोपाई के लिए तैयार हो गया। उस कंडीशन में क्या करते हैं, खेत को अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं, 1 फीट पानी रखते हैं, उसमें गोबर का खाद करीब करीब हम 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद बढ़िया से मताई, जैसे हम धान की मताई करते हैं वैसा ही इसको मताई कर देते हैं। और मताई करने के बाद उसको रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी है वो 1 मीटर रहता है और पौधे से पौधे का दूरी भी लगभग 1 मीटर रहता है। और इसके बाद रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो जड़ रहता है वो जड़ पूरी तरह से नहीं दबे, थोड़ा सा जो उसका बड निकला रहता है वो बड निकला रहे ज़मीन में, ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर, तो वो इजीली तौर पर आता है। उस कंडीशन में जब हम लोग रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी तो रहे, नमी रहे, लेकिन पूरा पानी न रहे, वो कंडीशन में अपन 2-3 दिन तक उसको छोड़ देते हैं। और जैसा ही जड़ उसमें से निकलने लग जाता है, ज़मीन में वो पूरा अपना जड़ फिक्स हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें हम लोग पानी देते हैं। तो ये कंडीशन रहता है। उसके बाद फिर लगातार उसमें पानी हम 1-2 फीट पूरा मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद कम से कम 1-1.5 महीने बाद उसमें से जो पत्ती है बड़े बड़े लगभग आप देखते हैं राउंड में, चाहे आप विड्थ लो और लेंथ लो, तो कम से कम 1.25 मीटर तक इसका जो पत्ती है वो रहता है। और फिर 2 महीने के बाद उसमें से फ्लावर जो है, फूल आने लग जाता है। फूल इसका बहुत ही प्यारा दिखता है, ब्लू कलर का रहता है, आप देख रहे हैं। तो वो जो फ्लावर है फिर फ्रूट बनता है, फल बनता है। फल बनने के बाद जब वो 1 महीने के बाद मैच्योर हो जाता है, तो जब मैच्योर होता है उसके बाद जो फल है ऑटोमेटिक बस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। फटने के बाद पानी में वो तैरते रहता है। तो चूंकि जब फटता है तो जो सीड रहता है, सीड के ऊपर एक फ्लेसी पार्ट रहता है मांसल टाइप से, तो वो जो मांसल है 2-3 दिन के अंदर जो सीड कोट के ऊपर में रहता है वो गल जाता है। गलने के बाद नीचे ज़मीन में बैठ जाता है। इस प्रकार से लगभग हम लोग देखते हैं 3-4 महीने तक, 3 महीने तक ऐसा ही कंडीशन चलते रहते हैं। मतलब ये है कि एक बार सभी फ्लावर नहीं आता, एक बार फ्लावर आता है फिर दूसरे में फ्लावर आता है। इस प्रकार से इसके जो हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में इनडिटर्मिनेट टाइप से, जो इसका फ्लावर और फ्रूटिंग टाइप से जो स्टेज है वो इनडिटर्मिनेट है। तो 2-3 महीने तक इसका फ्लावर आता है, फ्रूट बनता है, फिर वो पूरा प्रक्रिया चलते रहता है। जब कम से कम 5 महीने का ये पूरा फसल हो जाता है तो मैक्सिमम
जो फल है, फूल है, पूरे बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीज में परिवर्तित होने के बाद नीचे ज़मीन में गिर जाता है। जब नीचे ज़मीन में गिरता है तो गिरने के बाद जब हम लोग देखते हैं कि निकाल के देखते हैं तो वो जो बीज है वो काला ब्लैक टाइप से हो जाना चाहिए। जब पूरा ब्लैक हो जाता है तब उसको पत्ती को काट देते हैं। साथ ही साथ ये रहता है कि हम लोग इसको देखते हैं, इसका जो लक्षण है कि पत्ती ऑटोमेटिक सूखने लग जाता है, मतलब राटिंग गलने लग जाता है। जब गलने लग जाता है, पूरा गल जाता है, उस कंडीशन में किसान भाई या हम लोग ये पूरा तय हो जाता है कि ये पूरा फसल पक कर तैयार हो गया है। साथ ही साथ ये जो बीज है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में एक जो फसल को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है उसका एक तकनीकी है जो लोकल भाषा में हम लोग, जैसे मछली का जाल होता है जो बांस से बनाया जाता है, वैसा ही ये बेंत का बनाया जाता है, एक गाजा होता है। उस गाजा के थ्रू जैसे पानी में चलते जाते हैं और उसका जो ऊपर का जो मिट्टी है उस गाजा में डालते जाते हैं। डालने के बाद मिट्टी पानी में घुल जाता है और वो गाजा जो छोटे छोटे जाली टाइप से रहता है उस जाली में बीज एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे खेत को हम लोग पूरा मिट्टी को पानी में ही निकाल के गाजा में डालकर बीज को एकत्रित कर लेते हैं। बीज को एकत्रित करने के बाद उसको नम कंडीशन में रखते हैं। नमी जो स्थिति है उस कंडीशन में ही रखा जाता है। या बड़े बड़े जैसे टब रहता है उस टब में पानी डाल देते हैं और उस पानी में अपन रखते हैं। या बैग जो रहता है जूट के बैग में डाल देते हैं और उसको पानी में रख देते हैं। इस प्रकार से हम उसको स्टोर कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3-4 दिन में पूरा जो हार्वेस्टिंग का प्रक्रिया है वह हो जाता है और किसान भाई उसको निकाल के अपन रख लेते हैं। लगातार संगवारी हो छत्तीसगढ़ ला जैविक राज्य बनाए के सपना हमन देखत हन और हमार किसान भाई मन आगू घलो बढ़त जाते। खातू माटी के प्रबंधन मखाना के खेती में कैसे करना चाहिए, खास करके डॉक्टर साहब मन बतावा थे कि गोबर खातू के अब्बड़ महत्व है मखाना के खेती में। फिर एक बात करबो खातू माटी के संगे संग एमा का कीड़ा मकोड़ा रोग राई संचर थे तेनों जान लेथन। जो ये फसल जब अपन लोग तैयार करते हैं, खेती तैयार करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खेती भी हम लोग इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें गोबर का खाद जैसे बताया 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं और जिस समय हम लोग मताई करते हैं उस समय गोबर का खाद को जो सड़ा हुआ गोबर का खाद है उसमें डाल देते हैं। यदि साथ में और डालना चाहते हैं किसान भाई तो 1 बोरा DAP पर एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं और उसको भी मताई के समय ही डालते हैं। तो इस प्रकार से इस खेत की तैयारी हो गया। और जो अपन बीमारी की बात कर रहे हैं जैसे ब्लाइट जो आता है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट, जब पत्ती पूरा मैच्योर पूरा लेंथ विड्थ जब आ जाता है उस कंडीशन में पत्ती के किनारे वाला जो भाग है वो झुलसना शुरू हो जाता है। तो ये एक फाइटोप्थोरा करके एक फंगस है, उसके द्वारा होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग ब्लाइटक्स करके एक दवाई आता है जिसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल लेते हैं और उसको छिड़कते हैं। तो ये जो बीमारी है निश्चित तौर पर इसका रोकथाम किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट मतलब कीड़ा भी लगता है जो उसको जली कहते हैं, वो ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता लेकिन इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा बोरर लगता है। तो बोरर लगता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसमें नीम आयल है, करंज आयल है, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल लेते हैं और उसको छिड़कते हैं। तब वो भी उसका भी कीट का भी रोकथाम हो जाता है। अब उसके बाद जब वो इकट्ठा कर लेते हैं, बीज को इकट्ठा करने के बाद उसको नम कंडीशन में रखते हैं। नम कंडीशन में रखने के बाद जैसा ही ये हम उसका जो पाप है, मखाना पाप जिसको हम लोग बोलते हैं या मखाना का लाई कह सकते हैं, वो तो उसको तैयार करने के लिए हम लोग उसको एक तो मैनुअल तैयार किया जाता है, साथ ही साथ इसको मशीन के द्वारा भी मैकेनाइज्ड रूप में इसको पापिंग किया जाता है। तो जो मैनुअल जो तैयार करते हैं उसके लिए मखाना को 1 दिन के लिए हम लोग ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको कढ़ाई, जो लोहा का कढ़ाई रहता है, लोहे के कढ़ाई में उसको रोस्ट करते हैं।
रोस्ट करने के बाद एक लकड़ी का पीढ़ा रहता है या लकड़ी का एक गुटका रहता है, लकड़ी के गुटका में डालते हैं और लकड़ी के हथौड़े में ही उसको फोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा मखाना का पाप निकलने, मखाना का लाई फूट जाता है और उस प्रकार से उसको एकत्रित कर लेते हैं। साथ ही साथ इसका और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो मखाना है उसका सभी चीज़ यूज़ में आता है। इसका जो बाहर का सीड कोट है उससे भी तेल निकलता है, उसको भी जानवर के खाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और साथ साथ में जो ठीक से नहीं पाप बनता उसको भी एज ए ब्रेकफास्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद जैसे ही पाप बनता है तो उसको पैकेजिंग कर लेते हैं, पैकेजिंग करने के बाद इसको सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हमन मखाना के खेती में खातू माटी के प्रबंधन, निंदाई गुड़ाई और कीड़ा मकोड़ा बारे में बढ़िया जानकारी दिखाइन। अब आप मन ला दिखाथन खास संदेश दिखाओ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आप मन जानत हो निश्चित रूप ले चाहे फसल कोनो है, कटाई छटाई मतलब पौध संरक्षण के बूता डर हमला चेत करना बहुत जरूरी है। यही बात लागू होते मखाना के खेती में। तो देखा था कि मखाना के खेती में कटाई छटाई कब और कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जितने भी फसल है स्वाभाविक तौर पर कांटा वगैरह नहीं रहता, कुछ फसल को छोड़ दें। ये ढेंस है जैसे इसको हम लोटस कहते हैं या सिंघाड़ा है, उसमें भी तो इसमें कांटा नहीं रहता। लेकिन ये जो मखाना है ये कटीलीदार, इसका जो पत्ती है कटीली होता है, थार न रहता है उसमें, और जैसे ही हम हाथ से टच करते हैं तो वो गड़ता है। तो इसलिए किसान भाई स्पेशली तौर पर इसको ख्याल रखें, ध्यान रखें कि इसके लिए जो हैंड ग्लोव आता है, जो मजबूत वाला, जो काटन का बना रहता है वो वाला, तो उसको अपन हाथ में रख के या और पैर में जो ग्लोव्स आता है पैर में पहनने का शू आता है, वो उसको पहन के और ग्लोव लगा के इसको कटाई करते हैं पत्ती को, और वैसा ही इसको चलते हैं जब अपन पत्ती को कटाई करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसान भाई स्पेशली तौर पर एक तो हैंड ग्लोव रखें और साथ में जो लंबा जो शू आता है जो पानी में चलने के लिए, वो उसको स्पेशली तौर पर अपने साथ में रखें। मखाना के उत्पादन तो हमारे किसान भाई मन कर डालिन। फिर बात आते कि अगर व्यावसायिक ढंग से करत हन, अब्बड़ कन उत्पादन हो गए
तो नुकसान होए के खतरा घलो रहते। तही पाए के भंडारण के विशेष जानकारी ला हमर किसान भाई मन ला रखना चाहिए। मखाना के भंडारण कैसे करना है आवा देखथन। हाँ, भंडारण करने में भी एक किसान भाई स्पेशली तौर पर ध्यान दें कि इसको मॉइस्ट कंडीशन मतलब नमी युक्त ही होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, जहाँ पर पानी का हमारा साधन है, छोटे छोटे पॉन्ड्स है या खेत है या फिर जैसे सीमेंट का टब बना लेते हैं, तो उसमें उसका भंडारण करते हैं। और जिस समय हमको पाप करना है, जिस समय हमको इसका लाई फोड़ना है, उस समय उसको निकाल लेते हैं। तो ये भंडारण स्पेशली तौर पर ख्याल रखें कि इसको ड्राई नहीं रखना है, सूखा नहीं रखना है। इसको नमी युक्त भूमि में या नमी युक्त जो जगह है वहाँ पर ही हम लोग इसको रखते हैं। आप सब जानत हो, जेन फसल लगाथन संगवारी हो, चाहे साग भाजी लगाइन के हमन सब्जी वाला फसल लगाई के कोनो भी फसल लगाई, तो निश्चित रूप ले लाभ के संभावना ढर हमन चेत करथन। का मखाना के फसल लगाथन तो हमर किसान भाई मन लाभ मिल सकते, काबर नहीं मिली, जानकारी में देखाओ। जनरली तौर पर जो हम लोग इसका इकोनॉमिक जो निकाले हैं उसमें मोर देन 50% इसका लाभ होता है। और 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया इसका कास्ट आता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं, या इसका जो लागत है। और साथ ही साथ लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया इसका प्रॉफिट मिलता है। तो 1 एकड़ में करीब 10 कुंटल बीज निकलता है। और एक जो बीज है वो 80 से 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचा जाता है। और जो इसका पाप बनाते हैं, जो इसका लाई है, कम से कम 400 से 500 रुपया प्रति केजी बनता है। एक और बात है इसमें कि जैसे हमारा 100 किलो बीज बनता है, तो 100 केजी में 40% ही इसका पापिंग बनता है, पाप बनता है, लाई बनता है। तो उस दृष्टि से भी हम लोग लाई फोड़ते हैं तो और ज़्यादा हमारा लाभ मिलता है। और यदि किसान भाई डायरेक्ट जो ट्रेडर से बीज को बेचना चाहते हैं तो 80 से 100 रुपये किलो जाता है। तो जैसे बीज बेचते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपया पर एकड़ निकलता है। और जैसे लाई अपन फोड़ के बेचते हैं तो कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपया इसका पर एकड़ इसका प्रॉफिट मिलता है। संगवारी हो, मखाना के खेती ला करे के बाद निश्चित रूप ले आपो मन के मन हा उमंग में भर गए होही। और काबर नहीं भरही, नवा फसल आप मन देखा था, जब नवा बात आते तो निश्चित रूप ले हमरो मन मनवा गीत ला दिखाए के आप मन के इच्छा होते। आवा आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन ये सुघर लोकगीत ले देखो। घरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नरे नरे भैया नहा नरे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नरे नरे भैया नहा नरी ना हो ए नहाना मोरे नाना जो भला। ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला जोहरा मोरा ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला। ठाकुर देवता के मड़ी लछवैले फुले ऊपर वन के हंसा जो भला। भाई बहन हो, आज के अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आप मन ला दिखाएन कि मखाना के खेती घलो के संभावना हमर छत्तीसगढ़ में हवा। आप मन एक पीत इला लगा के देखा, एक पीत इला अनुभव करके दिखाओ। और आज के कार्यक्रम कैसे लगिच, चिट्ठी पत्री लिख के आपन खचित बताओ। हमर पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रायपुर, छत्तीसगढ़। और एक संग दो विदा, जय जोहार, राम राम।